इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आज बात करे थे हेलो बात कर आगे हेलो आगे सब हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? एक मिनट जी जी बोलिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हेलो, फैजान। तो इतना आराम से बात कर रहे हैं, क्या बात है? बोलिए जल्दी जल्दी। तो फैजान, आप कौन से मकतब से कैसे ताल्लुक रखते हैं आप? हेलो, ये बात नहीं आपको मैं कह रहा हूँ कौन से मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं आप फैजान साहब? हाँ जी आप इनसे सवाल करिए। हेलो। कौन है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी भैया, हम बात करेंगे आपसे, फैजान नहीं बात करेगा, मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अफजल नाम है मेरा। अफजल साहब, ठीक है। तो कौन से मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं आप? भैया हम लोग अपने आप को सिर्फ मुस्लिम करते हैं। मकतब फिक्र की जहाँ तक बात है तो हम लोग सबको मानते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी मानते हैं, इमाम शाफिई, मालिक, हम्बली सबको मानते हैं। शिया को मानते हैं, कादियानी को मानते हैं, सबको मानते हैं ना? हम लोग सबको मानते हैं जी। हम हाँ, शिया कादियानी सबको मुसलमान मानते हैं ना? चलो ठीक, कोई बात नहीं। लोग आपका सबको मानते हैं जी। हाँ ठीक है, आपका बेड़ा गर्क हो। चलो ठीक है, बताइए किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं? भैया हम लोग तकफीर नहीं करते किसी की। हाँ ठीक है, तकफीर नहीं करते हो तो अभी आगे पता चल जाएगा। तो चले ठीक है, छोड़ दे आप। अकायद तो अकायद के ऊपर जो है हम बता सकते हैं कि भाई ये कुफरी अकायद है, लेकिन मतलब शख्सियात को हम काफिर नहीं कहना पसंद करते। मतलब काफिर कहते नहीं है ना? हाँ, काफिर नहीं कहते किसी को, सबको मुसलमान मानते हैं। ऐसे क्यों? वो जरा बता सकते हैं ऐसा क्यों? आप काफिर हैं? आप काफिर हैं? मैं नहीं, जैसे आप जो चीज कह रहे हैं कि हम काफिर नहीं कहते, तो ऐसी कोई वजह तो होगी ना आपके पास में? इसी में आपका जवाब दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप काफिर है कि मुसलमान हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और जो भी हमारी नजर में अकायद से जो सुन लीजिए, जो इतना ही जी। अरे सुन तो ले, मेरा तो जवाब सुन ले। मुसलमान है, आपने कहा ना आप मुसलमान हैं। अब मेरे पूरा बात तो सुन ले। दसियों अकायद जो है, मैं देखिए मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। चलिए ठीक है, बोलिए पूरी बात मुकम्मल कर लीजिए। नहीं बोलिए अफजल साहब, आप पूरी बात करिए, पूरी बात सुनिएगा। चलो ठीक है, आप बोले। ठीक है ना, मैंने आपसे सवाल किया था कि आप मुसलमान हैं कि काफिर? आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं। हाँ, तो अब पूरी बात सुने नहीं ना? मैं एक मुसलमान पे उसकी अकायद के बिना पे कैसे फतवा लगाऊं? वो तो अपने आप को मुसलमान कह रहा है। हाँ, आपके जो अकायद हैं में भी पॉसिबल है कि वो कुरान सुन्नत की वजह से कुफरिया हो सकते हैं, लेकिन आप तो मान नहीं रहे ना। लेकिन फिर भी आप काफिर नहीं करेंगे? नहीं, हम आप अकायद को कुफरिया कहेंगे। ये जो आपने मौक़िफ़ बनाई है, कैसे बनाया? कुरान हदीस से कहीं से मौक़िफ़ बनाया होगा ना आपको? हर किसी को मुसलमान कहना, सुन लीजिए, मुनाफिक की इजाजत नहीं दी है ना? नहीं, इजाजत आपको नहीं मिली ना, हमको मिली है। आपको मिली होगी भाई, मुझे नहीं मिली। सुन लीजिए, आपको कहाँ से नहीं मिली वो जरा बता दीजिए। तो कुरान और सुन्नत से हमें नहीं मिली। बता दे, नहीं मिली? मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैं बताता हूँ, देखिए मेरे पास किताब है सुनने इब्ने माजा, हदीस नंबर 176 है, 176। ठीक है, हदीस ये है कि हज़रत अबू गालिब रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये लोग कौन? खारजी, आसमान के नीचे कत्ल होने वाले बदतरीन अफराद हैं, और जिन्हें ये लोग कत्ल करे वो बेहतरीन मकतूल है, शहीद है, जिन्हें शहीद है, और ये जहन्नमियों के कुत्ते हैं। ये जहन्नमियों कुत्ते हैं। ये मुसलमान थे। क्या है? ये मुसलमान थे, फिर ये काफिर हो गए। मैंने कहा, अबू उमामा क्या आपने ये बात अपनी राय से कही है? तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिर को काफिर कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं काफिर नहीं कहना चाहिए। एक दलील आप मुझे पेश कर दें, बराए मेहरबानी।
देखिए अभी 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 जो है ना, आप हदीस मत पढ़िए, पहले हदीस पढ़ने के उसूल तय करिए। क्या उसूल तय कर लूँ, जरा बता दीजिए। नहीं हदीस तो भाई मैं मेरे मौके पर तो दलील दे चुका। अभी मैं अभी मैंने सुन लीजिए, मैंने अभी अपने अकाइद पर बात बोलिए। अभी तो मुझे यही नहीं पता कि आप कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास, हदीस आपके नजदीक है क्या। आपने डायरेक्ट हदीस पढ़ दी। अभी हदीस पढ़ने की जल्दी कब कर दिया। पहले तो मुझे ये देखना ना कि आप अकायद कैसे बनाते हैं, अमल में आप किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं, तो हमें तय करना पड़ेगा ना। हाँ तो वही चीज तो तय तो हमें भी करना है ना कि आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। भाई हदीस जो है वो ज़मीनी सबूत है ना, और किसी को काफिर करार करने के लिए कतई सबूत चाहिए। किसी भी शख्स को काफिर मुशरिक करार करने के लिए आपको कतई सबूत चाहिए। हदीस जो है वो इमाम अबू हनीफा हो, इमाम मालिक, शाफी, ये सब ज़मीनी सबूत मानते हैं। तो बस यही चीज के बिना पे आप किसी को कैसे काफिर करार कर सकते हैं। बस यही चीज मुझे आपसे मनवाना है। जो चीज आप कह रहे हैं ना, आप उसको मानते नहीं है। अभी यही चीज आपको मनवाना है, जो कि मैंने अपने मौके पेश कर दिया है हदीस रख करके। सुने बात को भाई, आप बोल रहे हैं, बात तो सुने अफजल साहब। मैंने क्या कहा कि आप बोलते हैं तो मैं तो चुप रहता हूँ। आप कम से कम 1 मिनट मुझे बोलने का मौका दे बराए मेहरबानी, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल बोल। जैसे कि हमारी बात शुरू सुन लीजिए अफजल साहब, जैसे कि मैं झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, आपके पास भी हो रही होगी। आपने कहा कि मैं किसी की तकफीर नहीं करता, उसमें उसके खुफिया अकायद के देखने के बाद भी तकफीर नहीं करता, ठीक है ना। इस ताल्लुक से मैंने आपका मौक़िफ़ पूछा था कि ये जो मौक़िफ़ आपने बनाया है कि आप गुमराह अकीदे या फिर खुफिया अकायद रखने के बावजूद किसी को काफिर नहीं। सुन लीजिए पूरी बात हो जाने दीजिए ना। खुफिया अकायद देखने के बावजूद फिर भी आप उसको मानते हैं मुसलमान, तो इसमें आपको कुरान व हदीस से आपको ऐसी कौन सी दलील मिली आपको कि उसको उसके खुफिया अकायद होने के बावजूद भी उसको मुसलमान ही कहा जाएगा। मैंने आपके मौके पर एक दलील मांगी थी, फिर उसके बाद आपने मुझे पूछा कि आप मुसलमान है, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं दूसरे को काफिर कह सकता हूँ उसके गुमराह या फिर कुफरिया अकायद के बावजूद, ठीक है ना। मैं उसको काफिर कह सकता हूँ क्योंकि मुझे इजाजत मिली है। तो मैंने अपने मौके पर हदीस शरीफ पेश की थी और आपने कहा कुरान और सुन्नत में ये बात मिलती है किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके मौके पर मैं एक दलील मांग रहा हूँ। अभी मैं हमारी टॉपिक पर किसी टॉपिक पर बात नहीं शुरू हुई है, ठीक है ना। अभी मौक़िफ़ जाना जा रहा है कि पहले कुरान और हदीस से मौक़िफ़ मिलता किसका है, क्योंकि आपने भी अभी अपने टर्न में ये बात कही थी कि पहले हम देखें कुरान हदीस इस्मा। पूरी बात हो जाने देना, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दे, आप बोले ना, बात हो जाने 10 सेकंड आप बोलने दीजिए। उसके बाद मैंने अपने मौके पर दलील पेश कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मौके पर एक दलील पेश कर दीजिए, फिर कोई भी टॉपिक आप चुनिए या फिर मैं चुनता हूँ, फिर इसी पर बात करेंगे। हमारा तो टॉपिक यही रहेगा कि आप अगर किसी को मुसलमान कहते हैं या सबको मुसलमान कहते हो, आपके पास दलील क्या है? है ही नहीं दलील आपके पास, खुदा कसम एक दलील नहीं आपके पास, है ही नहीं दलील। अब आप पहले ही से मान के बैठ गए हैं कि मैं कह रहा हूँ कि दलील, मैं कह रहा हूँ इस पर मैं हलफ उठा सकता हूँ कि वल्लाह अल्लाह की कसम खा कह रहा हूँ कि खुफिया अकायद होने के बावजूद किसी को मुसलमान कहा जाएगा, एक दलील नहीं आपके पास। एक लोग बात करे भाई, एक लोग बात करे। दोनों रुके, मॉडरेटर दोनों 1 मिनट के लिए आप रुके और मेरी बात सुनो। जिस शख्स ने कॉल लगाई थी अहमद रजा, वो शख्स कहाँ है? यही हूँ मैं। आप इस कॉल फिर कहिए क्या कह रहे हैं? बात बताओ, अहमद रजा भाई कहाँ है? कॉल पे है वो? डिस्टर्ब आप क्यों कर रहे हैं बात करने पर, ये पहले बताइए। कोई बात हमने ऐसी वैसे तो नहीं की, ऐसी वैसे तो हमने तो कोई बात नहीं की कि आपको बीच में खलते मवाद करना पड़ जाए। यूट्यूब के लिए मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए आप एक मवाद इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप हालत भरी बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप खामोश रहे, अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो वो हमसे कहेंगे ना। मैं तो अपनी बात मुकम्मल करना,
मॉडरेटर मैं हूँ ना, तो मैं बीच में अरे जी, अगर आप बीच में हैं तो भाई अगर ऐसी कोई सी बात पढ़ ली तो आप बोले ना। वो तो भाई खामोशी से सुन रहे थे मेरी बात पूरी होने वाली थी, फिर उनको बोलने का मौका दे रहा था। मेरी बात तो सुनो। चले सुनाइए भाई आपको बस सुनाइए। अब 1 मिनट तक प्लीज आप कुछ मत करें। हाँ, काम की बात करिएगा, बोलिए। हाँ, काम की ही बात होगी भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉडरेटर भाई है ना, अहमद रजा भाई, वो अभी यहाँ से गायब है। और अब मेरी आप बात हमारी जिस टॉपिक पे होने आई है ना, वो उस टॉपिक पे होगी। उससे पहले ठीक है कि आप अफजल भाई का मौकिफ जानना चाह रहे हैं, तो आप उनके मौकिफ के ऊपर दलाइल मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखते हैं जहाँ 2-2 मिनट दोनों को मिलेगा, बीच में कोई नहीं कहेगा, क्योंकि हमें पता है कि आप ये मवाद इकट्ठा कर रहे हैं। आप बस चिकम चिल्ली करके आप वीडियो लेके निकल जाएंगे, उसको कट पेस्ट करके अपलोड कर देंगे। इससे कुछ नहीं होना भाई। इक्वल टाइम दोनों को दो, दोनों अपनी अपनी बात रख लेंगे, बात खत्म। पहली बात तो सुने, पहली बात तो ये बात आपको कहनी नहीं चाहिए थी। मैंने उनको पूरा बोलने का मौका देने वाला था। मैं बोला मेरी बात हो जाए फिर मैं बोलने का मौका देते। आप इस तरीके से खलते मबस कर सामने वाले को मैंने कह रहे हो अभी जब तक वो बोल रहे थे, जब तक वो बोल रहे थे, दे रहा हूँ, लेकिन आप इस पे अमल नहीं कर रहे हो। जब तक वो बोल रहे थे तो मैं भी उनको खामोश कर, सुनिए, जब तक वो बोल रहे थे तो मैं भी उनको सुने, जब तक वो बोल रहे थे तो मैं भी खामोश करा रहा था। 3-4 मरतबा बोलने के बाद वो खामोश है। उनको बोलने दो, बोलिए भाई जनाब, बोलिए, आप बोलिए, आप तो बात करिए। फैजान तुम रुक जाओ। एक्चुअल में देखिए, ये जो ना मतलब इन्होंने पहले पूछा कि मसला क्या है, आप किसी की तकसीर में, तुमने मुझको बताया था कि हम लोग बात करेंगे, कौन सा टॉपिक तुमने बताया था? गैरुल्लाह से मदद। ठीक, अब ये तकसीर के टॉपिक के ऊपर ये मतलब अपने टॉपिक को घुमा रहे हैं। देखिए, पहले मैं इनका नाम क्या, भाई आपका नाम क्या है? सादिक अली अंसारी। भाई सादिक भाई नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, तो अब ये जो है ना, अब मैं किसी से भी फैजान बात नहीं करता हूँ जब तक मैं ये ना जान लूँ कि कुरान, सुन्नत, हदीस, इजमा, कयास, इसके नजदीक इन लफ्जों की हैसियत क्या है। समझ, अब इन्होंने खटाक से एक हदीस पढ़ दी, यानी ये मेरा मौक़िफ़ है, ये देखिए मैंने अपना मौक़िफ़ साबित कर दिया। अब आप अपना, पहले तो मुझे ये पता चले कुरान इनके नजदीक कतई सबूत है, कतई दलाला है कि नहीं है, हदीस इनके नजदीक कतई सबूत है या ज़न्नी सबूत है। समझ, इजमा को ये क्या मानते हैं, इजमा के अंदर ये किन किन फिरकों को मानते हैं या फिर बरेलियों को इजमा में मानते हैं। जब हमारे उसूल मैच करेंगे तब तो हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे, वरना तो ये हदीस अपनी सुनाएंगे, हम कहेंगे कि सही से, कहेंगे नहीं हमारे नजदीक तो सही है, फला हम कहेंगे कि हम सही कहेंगे हमारे नजदीक सही है। समझ रहे? तो जब तक कि हमारे उसूल नहीं क्लियर होते तो ना मैं कुरान की आयत पढ़ना पसंद करता हूँ, ना ही मैं जो हूँ भाई कोई हदीस पढ़ता हूँ। मैं तो अभी इनसे ये पूछने जा रहा था कि सुन्नत और हदीस में कोई फर्क है या ये सुन्नत और हदीस को एक ही चीज मानते हैं? अरे भाई 4 मिनट होने लगा, बोलने दीजिए, सुनिए, आप सुनिए अब्दुल साहब, 4 मिनट होने लगा, मैं दोनों की बात सुन चुका, आप बोलने दीजिए। सुनिए, हेलो अब्दुल साहब, मदद के ऊपर इनको बात करना थी। मैं गैरुल्लाह की मदद पर ही बात करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि अब 4 मिनट हो गया, आप बोलने दीजिए, दोनों लोग बोल चुके। टॉपिक को घुमा दिया तकसीर। मैं टॉपिक घुमाई नहीं, अरे बोलने दे, इस तरीके से बात नहीं थी जनाब। 4 मिनट बोल चुके आप, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप शुरू में मैं गैरुल्लाह की मदद पर ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं हवाले लेकर बैठा हूँ। सुने भाई साहब, सुने ना, इस तरीके से बात थोड़ी होती है कि वो बोल चुके फिर आप बोल रहे वो बोल चुके। भाई आप लेके बैठ भी नहीं सकते ना, चूंकि मैंने यहाँ पे हलफ उठा लिया कि अल्लाह की कसम एक भी दलील नहीं मेरे आपके पास में कि जो आप अपने मौके पर दलील पेश कर सके। अरे भाई देखो, इस तरीके से बात नहीं होती कि आप बीच में खलते मवाद कर रहे हैं आप। अरे भाई उनको खामोश सुने भाई, 2-2 मिनट का मौका आप दीन को तोड़ने आए थे ना। दीन को तोड़ने तो आप लोग आ रहे हैं ना, दीन को तोड़ तो आप रहे ना। जो कादियानी, जो खत्म नबूवत के डाकू, आप उनको मुसलमान शुमार कर रहे हैं। जो शिया को माशाअल्लाह काफिर कहते हैं, उनको आप मुसलमान कह रहे हैं। जो शिया हजरात जो मुसलमान कह रहे हैं आप, ना भागो नहीं भाई जनाब, आप लोग 2 लोग खलते में बात ना करें। जो कि ये जो बीच में आए हैं फैजान साहब, इन्होंने 2 मिनट का कहा कि 2-2 मिनट टाइम
रखिए। यहाँ आप मुझे 5 मिनट से बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे आप। ना इस तरीके से बात नहीं होगी जनाब, आप बोल चुके हैं, मैं बड़ी खामोशी से आपके बात सुनता रहा, अब आपको सुनना पड़ेगा बात। भाई मैंने क्या सुना, ग्रुप पे बात कर लो। कहीं नहीं भागना है, नहीं फोन काटना ही नहीं आपको, फोन नहीं काटना, इस तरीके से नहीं भागने दूंगा। पहले आप एक हवाला पेश कर दिए, मैं गुरुल्लाह की मदद पर ही बात करूंगा। मैं टॉपिक नहीं चुन रहा हूँ, मैं टॉपिक पर ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक नहीं चुना, मैं आपके मौके पर एक दलील मांग रहा हूँ। मैं आप सुन लीजिए, मैं तो खामोशी हूँ, 4-5 मिनट तो आप ही लोग बोलते रहे, मैं कहाँ बोलता, मैं तो सुन रहा था, दोनों लोग 2-2 मिनट बोले। अब मैं इतना बोल के खामोश हूँ कि आपके मौके पर एक दलील पेश कर दीजिए। मैं टॉपिक नहीं चुन रहा हूँ, टॉपिक हमारा गैरुल्लाह की ना वो भी नहीं बोलेंगे भाई, नहीं टॉपिक हमारा गैरुल्लाह का ना, मेरी गैरुल्लाह की मदद ही सुने, गैरुल्लाह के मदद पर ही हमारी बात चलेगी। मैंने आपके टॉपिक पर ही बात करूंगा, लेकिन मैं आपके मौके पर एक दलील मांग रहा हूँ, मैं टॉपिक नहीं चुना हूँ। सबूत लाओ किसी को काफिर साबित करने के लिए भैया, सबूत करना पड़ेगा तुमको। कुरान की आयत पहले पढ़ना पड़ेगी, उसके बाद हदीस का सहारा लेना पड़ेगा तुमको। ये डायरेक्ट तुमने हदीस कहाँ से पढ़ दी? अरे जनाब मुझे सब मालूम है, मैंने अभी अब टॉपिक नहीं चुना है कि मैं अभी अब कतई सबूत पेश करूंगा। मैंने तो सही हदीस पेश कर दी, मैंने सही हदीस पेश कर दी, मैंने अपने मौके पर। अभी मैं तुमको काफिर साबित करूंगा तो कतई दलील पेश करूंगा, कतई पेश करूंगा। मैं जब काफिर साबित करूंगा, मुश्रिक साबित करूंगा तो तुम्हारे नजदीक काफिर है ही है, बिल्कुल हो, उसमें कोई शक थोड़ी है। हम कुरान और हदीस से बिल्कुल साबित करेंगे। बस आप मुझे सुनने वाले सुनो, आप अपने मौके पर एक दलील पेश कर दे। इस तरीके से आप कह रहे दलील नहीं दूंगा तो क्या आप मुनाजरा करना है या मुजरा करना है, ये बताइए। ये थोड़ी कोड लगवाया था, आप मुनाजरा करना है या फिर मुजरा करना है, पहले बताए। आप कह रहे मैं दलील दूंगा नहीं, मैं दलील लेकर बैठा नहीं हूँ, तो क्या झुंझुना बजाने आए यहाँ पर? आप कह रहे कि तुम मुसलमान हो, अरे आप पक्के काफिर हो, पड़े हुए काफिर हो, इतने बड़े काफिर हो तो पूछो मत कितने बड़े काफिर हो। चुप कराओ। अच्छा भाई आप भाई वो तो बोलते रहे, अभी मैं खामोश रहूंगा, तुम दोनों लोग बारी बारी बोलोगे। या फिर चलो मैं मौका दे रहा हूँ, चलो ठीक है मैं मौका दे रहा हूँ, पूरा 2 मिनट बोलो, बोलो 2 मिनट बोलो, बोलो भाई आप दोनों नहीं बोलो 2 मिनट बोलो, फिर मैं बोलूंगा, मेरी बात सुनो, तुम बोलो भाई आप शांत करें। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप शांत। हाँ बोलिए, 2 मिनट बोलिए, एक लोग बात करिएगा फिर मैं बोलूंगा 2 मिनट, ठीक है? बोलो लेकिन फिर आप ही बोलिए। मुसलमान को तुम काफिर साबित करोगे तो ये कैसे? आप क्या सिखाया बड़ों ने आपको? मुसलमानों को काफिर साबित करना सिखाया है? ये रसूल ने यही तालीम दी कि हर एक आदमी को काफिर साबित करो। रसूल जो मुसलमान बनाने आए थे तो काफिर बनाने आए थे यहाँ। अरे यार तुम्हारे पास दलील कोई है कि जहालत की बातें बक रहे हो? काफिर बनाने आए थे। किधर दलील है तुम्हारे पास में? तुमने रसूल से सीखा क्या, ये बताओ। अरे जो मैं अजीब सुना वो सीखा हो, तुमने कहाँ से सीखा? रसूल पाक में तुमने क्या सीखा है वो बताओ मुझे। अरे मैंने तो कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम एक हदीस पेश करो, तुमने कहाँ से दलील लिया? मुसलमान हो, मेरे रसूल ने जो है मुसलमान को मुसलमान करने के लिए कहा है। चल झूठा इंसान झूठ बोल रहा है। अभी मैं हदीस सुनाया है, अभी सुनने में मैंने हदीस सुनाया हूँ। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। अरे इज्जत तो वो खराब कर रहे हैं आपने, बोल रहा है कि मुसलमान का मुसलमान। अभी मैंने जो हदीस सुनाई हो क्या वो कहानी किससे सुनाया मैंने? रसूल ने तुमको यही सिखाया है। जाहिर साहब जो रसूल ने सिखाया वही तो मैं सुनाया हूँ। मैं किससे कहानियां भी सुनाया, क्या हदीस सुनाया क्या सुनाया? तुम्हारे पास एक दलील है तो पेश कर दो। मैं सिर्फ मुतालबा करूंगा, मैं 2 मिनट नहीं, मैं 5 मिनट खामोश रहूंगा, लेकिन मुझे एक दलील चाहिए कि सारे फिरके मुसलमान है। एक दलील पेश कर दो, बस मैं सर झुका के मान लूंगा। चलो उनके पास उससे उनकी जिम्मेदारी है, बस एक मेरे लिए काफी है। एक पेश कर दो, एक पेश कर दो, मैं मान लूंगा। नमाज रोजा हज अरे भाई एक दलील पेश कर दो, मैं मान लूंगा। नहीं मैं एक मान लो। इनके ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ने तुमको यही सिखाया कि लोगों को काफिर साबित करो। अरे जालत कर पकड़े हो क्यों? आला हज़रत तो चले, अभी पुराना जो बात चल रही है ना, साबित करने के लिए।
मैं जो कह रहा हूँ कि एक दलील पेश करो कि सारे करके मुसलमान एक दलील पेश करो। रसूल ने तुमको काफिर साबित करने के लिए तुमने कहा ना कि अभी मैं तुमको काफिर साबित करूंगा, ये कहा ना तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित ना कर सका तो अपने आप को मान लूंगा और कतई पेश करूंगा, कतई कुरान और हदीस से पेश करूंगा। काफिर साबित करो। अरे तो मैं अपने पास से थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो मैं कुरान हदीस से मैं बयान कर रहा हूँ। हाँ यही दी है, कुरान से यही तालीम दी है। हाँ यही दी है, तालीम दी है। हाँ सुनाओ हदीस सुनाओ। लो देखो सुनो बुखारी शरीफ, सुनो बुखारी, लो देश के मोहम्मद पढ़ते हो, बुखारी आता है, बुखारी लेके आती नहीं, यही साहबा ने सुना, साहबी का हदीस सुनो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वकान इब्न उमर यरौम शरारा खल्किल्लाह, क्या कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खाजी लोग अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक हुआ। इन तलकु इला आयातिना नज़लत फिल कुफ्फार फजअलू अलल मुमिनीना, वो आयते खारजी लोग वो फरमाते हैं कि जो बुतों कुफ्फारों की मजम्मत में आयत नाजिल हुई है वो मुसलमानों पर चस्पा करते हैं। कौन फरमा रहे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी हदीस नंबर 6931। ये सहाबा की बात मैं मान रहा हूँ, यही सिखाया मुझे सहाबा ने। मैं बन गया हूँ, मैं तो कहीं नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सहाबा ने जो सिखाया वो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं तो अभी आपको बोला ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। आपने कहा सहाबा ने मुझे यही सिखाया काफिर कहना, मैं बोला हाँ जो बताया मैं बयान कर रहा हूँ। बुखारी नहीं मानते हो? अरे मैंने तुमको कब गाली दी है? अरे आयत पढ़ो हदीस पढ़ो, कुछ आता जाता है कि बस टाइम वेस्ट कर रहे हो? सुनो आता जाता है कुछ? ये बताओ, ये मैंने तो तुम्हें कोई तुम ये हदीस मुझे अरे भाई मैंने आपने पूछा था कि आपने काफिर कहना साहबा ने सिखाया, साहबा ने सिखाया, मैं बोला हाँ साहबा सिखाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। मैंने तो वो चीज मैं बयान कर रहा हूँ, बुखारी को नहीं मानते। मैंने ऐसा क्या कहा था कि तुम मुझे काफिर साबित करोगे? नहीं, अभी आपके अकायद जो गैरुल्लाह की मदद पर ही साबित करूंगा, गैरुल्लाह की मदद पर ही साबित करूंगा ना, क्योंकि आप हमें मुशरिक साबित कर रहे हैं गैरुल्लाह की मदद पर अपने टॉपिक पर, तो अब मैं आपको काफिर साबित करूंगा। दोनों भाई चुप हो जाओ, दोनों भाई चुप हो जाओ, अब कोई नहीं जाएगा बीच में, बस 1 सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। बीच में पहली बात तो तुमको तो बोलने नहीं चाहिए जो भी हो, समझ में आया? सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो बात कही उनकी बात पर तुम बात सुनो, मेरी बात मत सुनो, अपने भाई की बात सुनो, मेरी बात सुनो। उनकी बात मैं सुन लूंगा, वो अलग से खोल के सुन लूंगा। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो बयान किए बातें, तुमसे क्या बात कह रहा है अभी सुनो भाई, देखो हाँ भाई चलिए बोलिए अहमद रजा भाई आप बोलिए। गैरुल्लाह से डायरेक्ट जो माफी रहेंगे। हाँ गैरुल्लाह की मदद पर ही बात करूंगा। चलिए ठीक है, चले आ जाइए आप, चलिए आप आ जाइए। सुनो अब मेरी बात, रुको चले आ जाइए गैरुल्लाह में, वो तो मैं आपको दिखा चुका कितने औकात थी आपकी। चलिए 5 मिनट, ठीक है रुको, हम 5-5 मिनट का एक टाइमर सेट कर लेते हैं।